अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैज़ मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रमज़ान एक ऐसा बरकती महीना है। इसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 30 रोज़े फ़र्ज़ फरमाए हैं। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका बेहद अजर और सवाब है। एक तरफ जहां रमज़ान के रोज़े हमें गुनाहों से पाक करते हैं, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों इसके बहुत से जिस्मानी फ़ायदे हैं जिनका आम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करती कि काश पूरे साल रमज़ान ही होते। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल दीन है। इसमें इबादत के साथ साथ इसमें साइंस के भी फ़ायदे हैं। दोस्तों, आज हम आपको रमज़ान के उन साइंसी फ़ायदों के बारे में बताएंगे जिनसे बहुत ही कम लोग वाकिफ़ हैं। कुछ दिन पहले ही दोस्तों एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग रमज़ान के 30 रोज़ों का एहतमाम करते हैं उनमें कैंसर जैसी बीमारी, हार्ट अटैक और दिमागी बीमारियों के पैदा होने के खतरे बहुत ही कम हो जाते हैं। दोस्तों, दुनिया को हैरानी उस वक्त हुई जब जापान के एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को 2016 में मेडिकल में नोबेल प्राइज़ दिया गया। और नोबेल प्राइज़ उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने इस बात का पता लगाया कि किस तरह से हमारा शरीर बेकार और अलग अलग तरह की बीमारी पैदा करने वाली कोशिकाओं को खुद ही खा जाता है, जिसे उन्होंने ऑटोफेगी का नाम दिया। डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी ने अपनी रिसर्च में बताया कि कोई इंसान 12 से 14 घंटे तक लगातार भूखा रहता है, क्योंकि दोस्तों जब इंसान भूखा रहता है तो शरीर एनर्जी हासिल करने के लिए उन कोशिकाओं को खाना शुरू कर देता है जो बीमारी पैदा करने की वजह बनती हैं। डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी के मुताबिक जब आपका जिस्म भूखा रहता है तो उस भूख की शिद्दत की वजह से आपके जिस्म में मौजूद जहरीले खोलिए और जरासीम खत्म हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि कैंसर की वजह से आपके जिस्म में मौजूद सेल्स और कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं और उनमें जख्म हो जाते हैं। ऐसे में जब आप भूखे रहते हैं तो भूख की शिद्दत की वजह से आपका शरीर इन कमज़ोर सेल्स को खा जाता है और उनकी जगह नए सेल्स आपके शरीर में आ जाते हैं। और जब ये अमल कई दिनों तक चलता रहा और आप लगातार कई दिनों तक भूखे रहते हो तो आप में मौजूद कैंसर जैसी बीमारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। योशिनोरी ओसुमी से जब लोगों ने पूछा कि उन्हें कितने दिनों तक भूखा रहना चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर साल में आप 20 से 25 दिन भूखे रहते हो तो आप कैंसर समेत कई और जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहोगे। और जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि रोज़ा 12 से 14 घंटे का होता है, जिसमें ना ही कुछ खाया जाता है और ना ही पिया जाता है, और हमारे शरीर में ऑटोफैक्टी ये प्रोसेस पूरा 1 महीने तक चलता रहता है, जिससे की वजह से दोस्तों होता ये कि पूरा साल भर के जितने भी बीमारी पैदा करने वाले सेल्स हमारे शरीर में होते हैं उन सब का पूरी तरह से सफाया हो जाता है। और 30 दिन के रोज़े रखने से हमारा पूरा शरीर पूरी तरह से साफ हो जाता है, मानो जैसे एक नया और साफ सुथरा शरीर मिल गया हो जो बीमारी से पूरी तरह से साफ हो चुका है। दोस्तों, इस्लाम में आज से 1400 साल पहले हर मुसलमान पर 30 दिन के रोज़े फ़र्ज़ फरमाए गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने रोज़े रखने का हुक्म इन अल्फाज में दिया है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ फरमाए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सूरह अल बकरा आयत नंबर 183। और इसके बाद दोस्तों रोज़ा रखने की हिकमत इन अल्फाजों में बयान फरमाई, और अगर तुम जानो तो रोज़ा रखना ही तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 184। ऐ मेरे प्यारे रब्बी करीम, आज हमें समझ आया कि मोमिन पर रोज़े फ़र्ज़ क्यों किए गए, और आज मुझे इस हदीस पाक की भी समझ आ गई। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर सह की ज़कात होती है, हर जिस्म की ज़कात रोज़ा है। सुभान अल्लाह। मैं कुर्बान जाऊँ ऐसे सच्चे दीन पर जिसने इबादत के अंदर भी बीमारियों का इलाज रखा है। दोस्तों, हमें उस रब्बे करीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें रमज़ान जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान जैसे मुबारक महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।